पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम आरएसएस मुख्यालय से लौट आए हैं। नागपुर से लौटे अरविंद नेताम ने कांग्रेस से धर्मांतरण को लेकर उनका स्टैंड तो पूछा ही, पीसीसी चीफ दीपक बैज पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने का संदेह भी जताया। नेताम के नागपुर से लौटने के बाद क्यों निशाने पर आए दीपक बैज, क्यों गरमाई सियासत, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अरविंद नेताम हाल के वर्षों में प्रणब मुखर्जी के बाद कांग्रेसी पृष्ठभूमि के दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्हें आरएसएस मुख्यालय में स्वयं सेवकों को संबोधित करने का अवसर मिला। नागपुर से लौटने के बाद नेताम ने जहां आरएसएस के साथ मिलकर धर्मांतरण के खिलाफ काम करने की बात कही, आरएसएस की भाषा बोलने के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज को निशाने पर लिया। नेताम ने कहा कि अब तो संदेह होता है कि कहीं दीपक बैज भी कन्वर्ट तो नहीं हो गए। उनको तो अता पता नहीं ना, हमारी जीवन में 60 साल की पब्लिक लाइफ क्या वो तो पैदा भी नहीं हुए ना। और अब ऐसे कहोगे तो हमको शंका होते है उसकी भाषा सुन करके कहीं वो खुद ही कन्वर्टेड तो नहीं है, कभी कभी उछलता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नेताम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं इस विवाद में मंत्री केदार कश्यप भी कूद पड़े। मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। अब आरएसएस मुख्यालय जाके अब आरएसएस की भाषा अगर बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रलोभन उनको दिए हो, है नहीं, कहीं प्रलोभन उनको दिए हो। देखिए अरविंद नेताम जी मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारा आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए हैं। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। आरएसएस मुख्यालय से लौटने के बाद नेताम के बदले सुर ने प्रदेश की सियासत तो गर्मा ही दी है। धर्मांतरण को लेकर नई बहस भी छोड़ दी है। ऐसे में संभव है कि नेताम बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस के सहयोग से बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। वहीं उनकी नई सियासी पारी को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।